हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे वाइगोस्की के अदर 50 एमसीक्यू। तो स्टार्ट करते हैं असेसन और रीजन। असेसन द जेट पीडी इज बेटर अंडरस्टूड इन अ रिलेशन टू अ पर्टिकुलर टास्क देन अ फिक्स एबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, जेट पीडी को बच्चे की फिक्स एबिलिटी के बजाय किसी विशेष टास्क के संदर्भ में समझना अधिक उचित। कि कोई उसको पर्टिकुलर टास्क मिला है, उसमें हम जेड पीडी को कैसे समझ सकते हैं, वो ज़्यादा है। फिक्स एबिलिटी तो उसकी पहले से जो है क्षमता वो है। ठीक है। रीजन क्या है? अ लर्नर में रिक्वायर असिस्टेंस वन टाइप ऑफ टास्क बट परफॉर्म अनदर टास्क इंडिपेंडेंटली। ठीक है, एक लर्नर है, उसको एक टाइप के टास्क में हेल्प चाहिए हो सकती है लेकिन दूसरे में नहीं चाहिए हो सकती। रीजन भी ठीक है, लेकिन रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, रीजन तो ये बता रहा है कि किस टास्क में कैसी मदद चाहिए, और जेड क्या है, अलग अलग पार्ट बता रहा है एक पर्टिकुलर टास्क से, एक उसकी एबिलिटी को कंपेयर कर रहा है। यहाँ एबिलिटी के बारे में रीजन में कुछ ऐसा बताया नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ये वाला सही है। केस बेस्ड है। अ टीचर आज मीना टू राइट अ पैराग्राफ। एक टीचर है, मीना को एक पैराग्राफ लिखने के लिए बोलती है, और मीना सिंपल सेंटेंस को तो आराम से लिख सकती है इंडिपेंडेंटली अपने आप। फिर टीचर को आगे पूछती है कि कैसा सीक्वेंस होना चाहिए, क्या आइडियाज के कनेक्शन होने चाहिए, क्या कंक्लूजन होना चाहिए, क्या प्रॉम्प्ट्स मीना प्रोड्यूसर। फिर ऐसे ऐसे करके टीचर बताती है उसे, और मीना उसको क्या करती है, और अच्छे से ऑर्गेनाइज पैराग्राफ अच्छे से लिख लेती है। तो यहाँ पे कौन सा एस्पेक्ट जेड पी डी का सही है बोल रहे हैं? पहला, मेजरिंग ओनली हर एग्जिस्टिंग, जो उसका अभी का अचीवमेंट है वही मेजर कर रहा है। आइडेंटिफाई वर्ड सी कैन, अच्छा कि देख रहा है कि वो कैसे एक स्ट्रक्चर और हेल्प से वो कैसे और चीज़ अच्छी तरीके से कर सकती है। टीचिंग हर थ्रू मेमोराइजेशन, जहाँ पे मेमोराइजेशन आएगा वहाँ पे तो बिल्कुल नो है। वर्बल इंटेलिजेंस भी नहीं है। जेड पी डी क्या है, उसकी जो फिक्स एबिलिटी अभी हमने ऊपर पढ़ा था वो नहीं देखती है, तो यही सही है। ठीक है, कि एक हेल्प से वो कैसे चीज़ों को अच्छे से कर सकती है, ये आएगा। थर्ड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बेस्ट इंडिकेट दैट अ टास्क में लाई विद अ लर्नर जेड पी डी। तो कौन सा इससे इंडिकेट, देखो जेड पी सी ना क्वेश्चन आते हैं इसलिए वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, वही है, मोर नॉलेजेबल है द जेड पी डी, इनर आउटर, ये सब वही चीज़ है। द लर्नर कैन नॉट इनिशियली कंप्लीट इट इंडिपेंडेंटली। लर्नर क्या है, ठीक है, इनिशियली वो अपने आप इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता है, जेड पी डी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, वैसे तो वो कुछ चीज़ें अलोन करता है, लेकिन अगर जेड पी डी वाले एरिया में आ जाते हैं तो वो अलोन नहीं करता, वहाँ पे उसे हेल्प चाहिए ही चाहिए होती है। अप्रोप्रिएट गाइडेंस चाहिए होती है। ठीक है, और थर्ड, द लर्नर ग्रेजुअली बिकम लेस, जब उसको सपोर्ट मिलने लग जाता है तो तब वो क्या होता है, लेस डिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे, मतलब पहले क्या होता है, द लर्नर ग्रेजुअली बिकम लेस डिपेंडेंट ऑन असिस्टेंट। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे करके वो कम डिपेंडेंट होने लगता है। और स्टार्टिंग में क्या होता है, अपने आप में ही उसमें मतलब जब उसको एक हेल्प मिल जा रही होती है तो वो अपने आप में उसको कम प्रेशर मिलता है, लेकिन जब वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है सपोर्ट, तो वो लेस डिपेंडेंट होने लग जाता है। ठीक है, ये चीज़ कहना चाह रहा है। ठीक है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। द टास्क मीन इम्पॉसिबल इवन विद, नहीं कभी नहीं रह सकता। अगर देखो उसको मीनिंगफुल असिस्टेंस मिल रहा है तो वो क्यों रहेगा इम्पॉसिबल टास्क, वो कर लेगा उन चीज़ों को, तो इसके लिए सी करेक्ट है। फोर्थ है, अ लर्नर परफॉर्मेंस विद असिस्टेंट कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन दैट इंडिपेंडेंट टेस्टिंग अलोन में मिस। असिस्टेंट के साथ लर्नर का परफॉर्मेंस ऐसी इन्फॉर्मेशन दे सकता है जो केवल इंडिपेंडेंट टेस्टिंग से प्राप्त नहीं हो सकती। हाँ ठीक है, क्योंकि देखो हम किसी से हेल्प ले रहे हैं तो उसको, देखो हमें जितना पता है ठीक है, लेकिन कोई हमारी हेल्प कर रहा है तो क्या हमें कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, इंडिपेंडेंट से उतना नहीं मिल सकता जितना एक हेल्प से मिल सकता है, ये चीज़ ठीक है। असिस्टेंट्स कैन रिवील हाउ द लर्नर रिस्पॉन्ड टू क्यूज क्वेश्चन एंड स्टडी। असिस्टेंट यह दिखा सकती है कि लर्नर क्यूज क्वेश्चन उससे पर किस प्रकार, अच्छा जो लर्नर है अगर हम उसको कुछ क्यूज दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, कुछ स्ट्रेटजीज बता रहे हैं, तो वो उस पर कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे उस पर वो रिएक्ट कर रहा है, ये बता सकती है असिस्टेंट। ठीक है, तो उस असिस्टेंट के उसको बता सकती है कि कहाँ कहाँ पे तुम्हारा गलत है, कहाँ पे सही है, ये चीज़ें, ये भी ठीक है। लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लर्नर की परफॉर्मेंस के बारे में बता रहा है। ठीक है, और यहाँ क्या है, उसकी प्रतिक्रिया के बारे में बता रहा है, वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्योंकि तो ये इससे रिलेटेड नहीं है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, यहाँ तो वो उसकी प्रतिक्रिया जो है रीजन पे वो बता रहा है, लेकिन ऊपर वाले में क्या बता रहा है, अ लर्नर परफॉर्मेंस विद असिस्टेंट कैन प्रोवाइड इन्फो, वो बोला है कि असिस्टेंट की हेल्प से क्या क्या चीज़ें हो सकती है दैट इंडिपेंडेंट टेस्टिंग में मिस हो सकता है। यहाँ इंडिपेंडेंट टेस्टिंग की भी बात हो रही है। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ वाले में। ड्यूरिंग अ मैथमेटिक लेसन अर्जुन मेक रिपीटेड एरर वाइल सॉल्विंग अ वर्ड प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ टेलिंग हिम द फॉर्मूला। टीचर ने क्या करा, उससे बोला कि क्वांटिटीज़ को जानो, अननोन क्वांटिटी और नोन क्वांटिटी उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो अर्जुन ने क्या करा, करेक्ट स्ट्रेटेजी उसके बाद अपनाई। तो ये अप्रोच ज़्यादा कंसिस्टेंट क्यों है जेड पी डी के साथ, बताओ। इट मेक्स द लर्नर डिपेंडेंट
ऑन टीचर एक्सप्लेनेशन, ये क्या बनाता है, लर्नर को टीचर के एक्सप्लेनेशन में डिपेंडेंट बनाता है, नहीं, फिर तो करने लग जाएगा ना। इट प्रोवाइड सपोर्ट वाइल मेंटेनिंग द लर्नर और प्रॉब्लम, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है लर्नर को अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ करने में। इट एलिमिनेट द, नहीं, सोशल इंस्ट्रक्शन तो हो ही रहा है ना। इट मेजर ओनली द लर्नर, नहीं, प्रीवियस नॉलेज नहीं, वो क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, बी वाला सही है इसमें, ठीक है। अ टीचर वॉन्ट टू यूज जेट पी डी वाइल प्लानिंग अ रीडिंग एक्टिविटी विच प्रैक्टिस आर मोस्ट अप्रोप्रिएट। टीचर क्या कर रहा है, जेट पी डी यूज़ कर रहा है रीडिंग एक्टिविटी में, तो कौन सा प्रैक्टिस ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। डिटरमाइन वर्ट लर्नर्स कैन ऑलरेडी डू इंडिपेंडेंट, अच्छा ये डिटरमाइन कर रहा है कि लर्नर इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है। आइडेंटिफाई द नेक्स्ट लेवल दे कैन अप्रोच विद असिस्टेंट, ठीक है, ये भी ठीक है कि यहाँ पे डिटरमाइन करता है कि लर्नर अकेले क्या क्या कर सकता है, नेक्स्ट लेवल में वो असिस्टेंट की हेल्प चाहिए उसे, नहीं चाहिए, ठीक है। प्रोवाइड डिफरेंट फॉर्म ऑफ सपोर्टिंग अकॉर्डिंग टू, जिस टाइप की लर्नर की नीड्स है उस टाइप के हिसाब से अलग अलग फॉर्म सपोर्ट के चाहिए होते हैं। या फोर्थ, कंटिन्यू गिविंग मैक्सिमम सपोर्ट इवन, नहीं, जब इंडिपेंडेंट बन जा रहा है तो मैक्सिमम सपोर्ट नहीं देना है, तो 1 2 3 ही सही है यहाँ पे, ठीक है, ए वाला ठीक है। सेवेंथ, अ लर्नर्स जेट पी डी कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस सिंपली फ्रॉम द डिफिकल्टी लेवल ऑफ अ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, केवल टेक्स्ट बुक क्वेश्चन की डिफिकल्टी देखकर लर्न का नहीं, हाँ बिल्कुल सही है कि केवल टेक्स्ट बुक को देखकर ही उसकी डिफिकल्टी लेवल को नहीं जान सकते, उसको अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन दो, ठीक है, उससे हम जान पाएंगे। द सेम क्वेश्चन में रिक्वायर डिफरेंट लेवल ऑफ असिस्टेंस फ्रॉम डिफरेंट लर्नर्स, ठीक है, यहाँ पे तो टूल्स की बात चल रही है, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि उसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन क्या क्या, उसके जो कल्चरल टूल्स हैं उनको यूज़ करके कर सकते हैं। यहाँ पे लर्नर की एबिलिटी के बारे में पता चल रहा है। द सेम क्वेश्चन में रिक्वायर, एक क्वेश्चन को अलग अलग डिफरेंट लेवल ऑफ असिस्टेंट चाहिए होंगे डिफरेंट लर्नर के लिए, तो बोथ ए आर एंड आर तो ट्रू हैं, लेकिन आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। इसका आर क्या हो सकता है, यहाँ पे रीज़न क्या दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं कि वी कैन हेल्प विद डिफरेंट क्या कल्चरल टूल्स करके, ऐसे करके सेंटेंस बन सकता है, ठीक है, कि हम लर्नर को डिफरेंट कल्चर टूल से हेल्प कर सकते हैं और उसी से उसका जेड पी डी निर्धारित भी कर सकते हैं अलग अलग लेवल में ना, कि उसको अब आगे को वो चाहिए नहीं चाहिए करके, यहाँ पे अलग अलग लेवल की बात कर रहा है रीजन में, तो ये सही नहीं है, ठीक है। इसके लिए केस बेस्ड क्या है, अ टीचर नोटिस दैट काव्या कैन क्लासीफाई एनिमल इनटू ग्रुप, जब एग्जाम्पल दे रहे हैं उसको क्लासीफाई कर ले रही है, ठीक है, ग्रुप्स में, लेकिन अगर वो अपने कौन से क्राइटेरिया में उसे वो क्लासीफाई करे, इसमें उसको स्ट्रगल क्रिएट हो जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। द टीचर आस्क्ड हर क्वेश्चन दैट लीड हर टू कंपेयर फीचर्स, फिर टीचर ने बोला कि क्या करो, फीचर्स को कंपेयर करो और फिर अपनी क्राइटेरिया पे उसको देखो, ठीक है। तो स्ट्रांगली डेमोन्स्ट्रेट क्या हुआ इस चीज़ में, बताइए। द टीचर इज रिप्लेसिंग काव्या थिंकिंग विद डायरेक्ट, नहीं, काव्या की थिंकिंग को तो वो रख ही रही है, अपना भी दे रही है, उसकी हेल्प कर रही है, ठीक है, ये है। ये काव्या पोटेंशियल परफॉर्मेंस इज बीइंग एक्सप्लोर थ्रू गाइडेड इंस्ट्रक्शन, काव्या की पोटेंशियल परफॉर्मेंस क्या हो रही है, एक्सप्लोर हो रही है, ये ठीक लग रहा है। काव्या हैज़ ऑलरेडी मास्टर्ड, नहीं, इंडिपेंडेंटली टीचर की हेल्प से। द टास्क लाई कंप्लीटली आउटसाइड हर लर्निंग, नो, ऐसा कभी नहीं करना है कि उसके बाहर है, वो क्यों नहीं सीख सकती है, ठीक है, तो बी वाला इसका सही है। एक्सप्लोर हो रहा है, जहाँ पे एक्सप्लोरेशन वगैरह ये गाइड थ्रू गाइडेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, गाइड जब उसको किया जा रहा है, टीचर उसको यहाँ पे गाइड कर रही है, ठीक है, तो वही चीज़ है। नाइन्थ वाला क्या है, विच फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द एक्सटेंट टू विच अ लर्नर बेनिफिट फ्रॉम असिस्टेंट विद इन द जेड पी डी जो जोन है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एक हद तक लर्नर को बेनिफिट कर सकते हैं, किससे, जब उनको हेल्प मिल रही, ठीक है, किसी से असिस्टेंट से हेल्प मिल रही है। प्रायर नॉलेज, उसकी पहले से उसकी प्रीवियस नॉलेज है वो, ठीक है, और ये भी सही है। नेचर ऑफ द टास्क, कैसा टास्क है उस पर भी डिपेंड करता है। क्वालिटी ऑफ इंट्रैक्शन, उस पर भी करता है कि मतलब आपस में कैसी किस टाइप का इंट्रैक्शन है। टाइप ऑफ गाइडेंस, जो गाइडेंस उसे दी जा रही है, चारों सही है, तो इसका क्या है, डी सही है, ठीक है। अब क्या है टेंथ वाला, जेड पी डी बेस्ड टीचिंग डज नॉट इम्प्लाई दैट द चिल्ड्रन शुड सॉल्व एवरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम फॉर द लर्नर। जेड पी डी क्या है, बेस्ड टीचिंग का अर्थ यह नहीं है कि टीचर लर्नर की हर डिफिकल्ट प्रॉब्लम हाँ स्वयं सॉल्व कर दे, ये नहीं है, उसके हर जहाँ पे उसे मदद चाहिए वहाँ पे दे, ठीक है, जहाँ पे हिंट प्रोवाइड, और एक टाइम के बाद वो सीख जाए तो उसे इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने दे, ऐसा है जेड पी डी, ये ठीक है। एक्सेसिव असिस्टेंट कैन रिड्यूस अपॉर्चुनिटी फॉर द लर्नर टू टेक इंक्रीज, अगर ज़्यादा असिस्टेंट करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द लर्नर टू, देखो अगर हम उसको सपोर्ट करते रह रहे हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये इसका क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ पे जेड पी डी का मीनिंग बता रहा है कि, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए रीजन में, इसके बदले बता सकते हो कि जेड पी डी बेस्ड टीचिंग डज नॉट इम्प्लाई दैट अ चिल्ड्रन शुड सॉल्व एवरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम फॉर द लर्नर, यहाँ पे आ सकता है रीजन में कि उसको क्या करना चाहिए, जब उसको ज़रूरत पड़े,
जब उसको ज़रूरत पड़े तब वो क्या कर सकता है, उसे टीचर उसको हिंट दे सकता है और धीरे धीरे उसको क्या बना सकता है, इंडिपेंडेंट बना सकता है। यहाँ पे ये आना चाहिए था, ये नहीं कि एक्सेसिव असिस्टेंट कैन रिड्यूस, ये अपना अलग बात है रीज़न, और हैं दोनों सही, लेकिन और ZPD असिस्टेंट क्या है, अपनी अलग बात है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। फिर आते हैं केस बेस में, 2 स्टूडेंट क्या है, फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं इंडिपेंडेंटली। टीचर ने स्टूडेंट X को एक डायग्राम दिया और स्टूडेंट Y को एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन दी, अब दोनों सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ओनली स्टूडेंट X वॉज इन द ZP बिकॉज डायग्राम आर बेटर, नहीं ऐसा नहीं कह सकते, क्वेश्चन ज़्यादा बेटर हो सकते हैं। ठीक है, ओनली स्टूडेंट Y नो सोशल, क्या पता डायग्राम भी सोशल हो। डिफरेंट फॉर्म ऑफ मेडिसिन कैन सपोर्ट लर्नर इन रीचिंग, ठीक है, ये थोड़ा सही लग रहा है कि डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग फॉर्म ऑफ मेडिसिन जो होते हैं, मतलब जो हमें जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, टेक्स्ट बुक, डायग्राम, सिम्बल्स, क्वेश्चंस, ये सपोर्ट करती हैं लर्नर को उनकी हायर लेवल की परफॉर्मेंस में जाने के लिए। ठीक है, ये भी ठीक है। नाइदर स्टूडेंट वॉज इन ZP, नहीं, क्यों नहीं है, जब वहाँ पे टीचर उनकी हेल्प कर रही है तो ZPD एरिया में तो है ही, कोई ना कोई तो है उनकी हेल्प, तो C वाला सही है। ठीक है, विच स्टेटमेंट करेक्टली एक्चुअल डेवलपमेंट फ्रॉम पोटेंशियल डेवलपमेंट, अच्छा दोनों के बीच में तो कौन सा, एक्चुअल डेवलपमेंट कंसेप्ट वर्ड द लर्नर कैन करेंटली डू इंडिपेंडेंटली, लर्नर क्या कर सकता है। ठीक है, एक्चुअल डेवलपमेंट वही था ना कि इंडिपेंडेंटली वो क्या कर सकता है। ठीक है, पोटेंशियल डेवलपमेंट कंसेप्ट वर्ड बिकम पॉसिबल, अच्छा क्या पॉसिबल हो सकता है, एप्रोप्रिएशन। ठीक है, हेल्प से क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, पोटेंशियल डेवलपमेंट अनरिलेटेड नहीं, जब सोशल इंटरेक्शन होगा तभी तो उसे हेल्प मिलेगी और तभी वो क्या कर सकता है, हेल्प के द्वारा अपना पोटेंशियल डेवलपमेंट कर सकता है, ये नहीं होगा। द डिफरेंस बिटवीन दिस लेवल इज सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग ZPD। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का, उसमें हम क्या समझ सकते हैं, ZPD। ठीक है, मतलब एक्चुअल और पोटेंशियल के बीच का जो गैप है उसे हम क्या कहते हैं, ZPD कहते हैं। तो कौन सा सही है, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ का है B वाले में। ठीक है, फिर आते हैं द इफेक्टिवनेस ऑफ असिस्टेंट विद इन द ZPD डिपेंड पार्टली ऑन हाउ वेल द असिस्टेंट मैचेज द लर्नर डिफिकल्ट। इफेक्टिवनेस जो है असिस्टेंट ZPD में, असिस्टेंट की इफेक्टिवनेस इस बात पर भी निर्भर करती है कि असिस्टेंट लर्नर की डिफिकल्टी से कितनी अच्छी तरह मैच करता है। ठीक है, हाँ, अगर ZPD किस प्रकार की है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इस बात पर भी निर्भर करती है कि असिस्टेंट लर्नर की डिफिकल्टी से कितनी अच्छी तरह मैच करता है, कि लर्नर की जो डिफिकल्टी है उसको असिस्टेंट कैसे सॉल्व कर पा रहा है, कैसे। ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, ए ठीक है, ऑल लर्नर बेनिफिट इक्वली फ्रॉम द, नहीं, सेम इंस्ट्रक्शन, सारे लर्नर को इक्वली, हर कोई आराम से, हर किसी का, देखो अब कोई टीचर है कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ठीक है, ज़रूरी है मैं समझ गई, लेकिन बगल वाला नहीं समझ रहा है, क्या पता बगल वाला उस चीज़ को समझ गया, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, ऐसा भी हो सकता है ना, तो सारे ही एक जैसे नहीं होता। ठीक है, तो इसका क्या होगा, A तो ट्रू है, R फॉल्स है। ठीक है, 14th है केस बेस्ड, स्टूडेंट इनिशियली नीड अ टीचर चेकलिस्ट टू कंप्लीट अ लैब, एक स्टूडेंट को शुरुआत में लैब की एक्टिविटी करने के लिए टीचर की चेकलिस्ट चाहिए। आफ्टर सेवरल, कुछ एक्टिविटीज़ उसने करी, फिर उसके बाद वो अपने आप ही उस चेकलिस्ट को बनाने लग गया। ठीक है, और बिना हेल्प के उसको क्या कर रहा है, आगे को प्रोसेस कर ले रहा है। तो इसमें क्या है बताइए, द लर्नर हैज़ मूव फ्रॉम असिस्टेंट परफॉर्मेंस से अपने सेल्फ रेगुलेशन की तरफ बढ़ गया है। ठीक लग रहा है, द लर्नर हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन द, नहीं, बाद में तो वो खुद कर ले रहा है। द लर्नर जेट है परमानेंटली, नहीं, पहले क्या कर रहा है, हेल्प ले रहा है और फिर धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, खुद कर ले रहा है। द लर्नर हैज स्टॉप बेनिफिटिंग, नहीं, स्टॉप कैसे बेनिफिट है, वो किसी और कॉन्सेप्ट में और अच्छे से कर लेगा, सोशल लर्निंग उसको स्टार्टिंग में मिल गया, फिर जब वो खुद करने लग गया तो उसे खुद समझ आने लगी चीज़ें। तो प्रीवियस सोशल लर्निंग का, जब वो प्रीवियस या सीख रहा है चीज़ों को, वो उसकी अब लर्निंग जो भी है उसमें हेल्प करेगा ही करेगा, स्टॉप बेनिफिटिंग नहीं हो सकता। तो इसका ए वाला सही है, द लर्नर हैज़ मूव फ्रॉम असिस्टेंट परफॉर्म टुवर्ड सेल्फ रेगुलेशन। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, अ टीचर इज असेसिंग वेदर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट कैन बेनिफिट फ्रॉम इंस्ट्रक्शन ऑन अ न्यू कॉन्सेप्ट, कोई नया कॉन्सेप्ट है, टीचर एसेस कर रही है कि ग्रुप, जो स्टूडेंट है ग्रुप के, उनको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या है, ओरिएंटेड असेसमेंट में कौन सा मोस्ट कंसिस्टेंट है बताइए, 15th वाला, ऑब्जर्व इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करेंगे पहले। ठीक है, इंट्रोड्यूस, फिर उसके बाद क्या क्या प्रॉम्प्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ये भी ठीक है। ऑब्जर्व हाउ स्टूडेंट रिस्पॉन्ड इंक्रीज, कैसे उसको वो क्या कर रहा है, जो उसका असिस्टेंट वाला, पहले इसमें क्या होता है ना, असेसमेंट में पहले क्या होता है कि बच्चा कितना एलोन कर सकता है, दूसरा कितना वो हेल्प से कर सकता है। ठीक है, और फिर तीसरी स्टेज आ जाती है, हेल्प करने के बाद वो धीरे धीरे अपने मन से फिर उस कैसे कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ आती है कि ऑब्जर्व हाउ स्टूडेंट रिस्पॉन्ड टू, जो उसको हम हेल्प दे रहे हैं उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है, ये भी इसमें ठीक होगा। 4th वाला क्या है, रिकॉर्ड ओनली द फाइनल स्कोर, नहीं, सिर्फ लास्ट प्रोसेस नहीं रिकॉर्ड करना है, शुरू से करना है कि वो अकेले में उसका कितना कर सकता है, उसका लेवल जानने के लिए, फिर हेल्प में कितना कर सकता है, और फिर हेल्प करने के बाद धीरे धीरे हिंट आता
फिर वो कैसे कर सकता है, ठीक है। उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। आई होप आपको ये सारी MCQ समझ आएंगे। अब हम नेक्स्ट जो लेके आएंगे वीडियो कोहलर पे लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।